हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। यह हमारी ग्रामर बेसिक ग्रामर सीरीज की क्लास नंबर 4 है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। ठीक है। वैसे तो ये क्लास 11 12th क्लास है। ठीक है। ये वर्ब चैप्टर की 4th क्लास है। ठीक है। जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ ऐसी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो मतलब कंफ्यूजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है। जिसमें था जैसे ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब थी लेड लेड लेडन ये सब। ठीक है। कुछ एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव में ठीक है डिफरेंस वाली फॉर्म्स थी। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स भी किए थे। ठीक है। तो आज चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट अपना कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग होती हैं क्या वर्ब और नाउन में हमें कंफ्यूजन हो जाती है। आपने जैसे देखा भी होगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई। जैसे ये फर्स्ट है अपना टॉपिक, ये नोट डाल के आप लिख लीजिएगा। हाँ। फर्स्ट है जैसे एडवाइस और एडवाइस। ये वाला एडवाइस हम कब यूज करते हैं और ये एडवाइस सीई वाला एडवाइस कब यूज करते हैं, वो दोनों क्या है, वर्ब है या नाउन है। ठीक है। तो आपका जो सीई वाला एडवाइस है ये आपका हमारा नाउन होता है। ठीक है। और ये एसई वाला हमारा वर्ब है। ठीक है। अच्छा, जब वर्ब है तो इसकी कोई फॉर्म्स होंगे। ठीक है। इसकी पास्ट प्रेजेंट सिंपल आईएनजी फॉर्म्स भी बन सकती हैं। ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड कौन सा आप सेंटेंस वर्ड देखने वाले हैं, जैसे ही प्रैक्टिस। ठीक है। प्रैक्टिस सीई होता है और ऐसे ही प्रैक्ट टीआई एसई भी होता है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सी, ये जो प्रैक्टिस है ये आपका नाउन है। ठीक है। और यही जो एसई वाला प्रैक्टिस है ये आपका वर्ब हो जाता है। ठीक है। आ जाते हैं दोनों के एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ही ही एडवाइज्ड और एडवाइज्ड मी आई डोंट गिव अनसरी एडवाइस या आपका एडवाइस। ऐसे ही यहाँ पे प्रैक्टिस के हम लिख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट ही प्रैक्टिस्ड और प्रैक्टिस्ड अलॉट। ठीक। ऐसे फोर्थ हम लिख लेते हैं, ले लेते हैं सेंटेंस ही डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है। ये चार सेंटेंसेस हैं। इसमें देखते हैं कैसे क्या यूज हुआ है। यहाँ पे ही ठीक है आपका सब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस का और मी आपका ऑब्जेक्ट हुआ। कोई ना कोई वर्ब तो लेना है इसमें। ठीक है। तो हमारा जो एस सीई वाला होता है हम जानते हैं ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। तो नाउन की कोई फॉर्म तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते ना हम ईडी से। जैसे नाउन में हम ईडी बन कर लगा दें तो ये वर्ब में कन्वर्ट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं। ये हम यहाँ पे वर्ब जो की यूज करेंगे वो ये वाला एडवाइज्ड यूज करने वाले हैं। ठीक है। आई होप ये फर्स्ट एग्जांपल से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एसी वाला कहाँ यूज करना है। और अब सेकंड एग्जांपल में देखते हैं ही डोंट गिव अननेसेसरी एडवाइस और एडवाइस। तो आपका जैसे गिव तो वर्ब हो गया ना, अब अननेसेसरी एडवाइस यानी कि अननेसेसरी आपका एडजेक्टिव हो गया, यही एडवाइस अब आपका क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो एडवाइस लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी आपका एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता कुछ ना कुछ तो बनाएगा क्योंकि ठीक है। तो ये आपका नाउन हो जाएगा। कैसी एडवाइस, अननेसेसरी एडवाइस। ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे आपका वर्ब नहीं यूज होगा। नाउ अब आ जाते हैं थर्ड सेंटेंस में अपने ही प्रैक्टिस्ड अलॉट। ठीक। तो यहाँ पे भी पहले की तरह सब्जेक्ट है तो वर्ब तो अपना लेगा ही, तो प्रैक्टिस्ड एस ई डी वाला हो जाएगा अपना। और ये प्रैक्टिस सी ई डी वाला नाउन नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही हम फोर्थ सेंटेंस पे आ जाते हैं ही डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है। तो डिड आपका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आपका आर्टिकल हो गया, ए लॉट ऑफ। ठीक है। ए लॉट ऑफ के बाद हमारा नाउन आना चाहिए। ठीक है। ये हमारा नाउन, और इस आर्टिकल के लिए भी हमारे पास नाउन को लगाना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होगा।
आई होप तीनों में से आपको चार सेंटेंसेस में से चार एग्जाम्पल जो थे, इसमें से आपने एडवाइस और इस सी वाली एडवाइस का यूज देख लिया, और प्रैक्टिस का यूज देख लिया होगा। यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा पूरा कि कौन सा यहाँ पे यूज हम करेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पे अपने। तो नेक्स्ट अपना थर्ड है, अभी दो देखे हमने, तो थर्ड अपना है लाइसेंस। एल ई एन सी ई एक है, ठीक है। एक होता है आपका LICENS, ठीक है। ये दो लाइसेंस है अपने, सीई है और एसई है आपका। तो अभी देखा था जो सीई वाला होता है वो आपका नाउन हो जाएगा, और एसई वाला जो होगा वो आपका वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ भी आप कोई डिफरेंस नहीं, जैसे कि ये जो लाइसेंस सीई एसई वाला है, इसका मीन्स होता है आपका परमिट, ठीक है। जैसे ऑल इंडिया परमिट बनता है, अभी एग्जाम्पल से बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, फोर्थ कौन सा वर्ड होगा जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक है आपका इफेक्ट, ठीक। इफेक्ट होता है, एक आपका अफेक्ट होता है, ठीक। इफेक्ट और अफेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट, ये आपका नाउन भी है और आपका वर्ब भी है, नाउन भी है और वर्ब भी है। और ये जो अफेक्ट है ये सिर्फ आपका वर्ब ही है, ठीक है। अच्छा, ये दो हो गए। अब यूजेस कहाँ होगा? अगर ये वर्ब है ना, इफेक्ट का अगर आप यूज कर रहे हैं वर्ब के जगह पे, तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, ठीक है। पॉजिटिव चेंज लिख लीजिए, ठीक। इफेक्ट यानी कि इफेक्ट तो वही चेंजेस होता है, तो पॉजिटिव चेंज होगा जब इफेक्ट आपका वर्ब का काम कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यानी कि चेंजेस यानी आपके प्रभाव पड़ रहे होंगे कोई ना कोई। अब जब आपका इफेक्ट जो नाउन का वर्क जब करने वाला है वो करेगा ना, तो ये दोनों का काम करेगा, नेगेटिव चेंज भी होगा यहाँ पे, नेगेटिव चेंज भी होगा आपका, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चेंज भी होगा, ठीक है। जब इफेक्ट आपका नाउन का वर्क करने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये इफेक्ट का, नाउन का और वर्ब का यूज आपने देख लिया, ठीक है। जब आपका जो इफेक्ट होगा वो नाउन अगर होगा, तो आपका पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है और नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों हो सकते हैं, बोथ इन नाउन। जब ये नाउन की तरीके से यूज होगा तब आपके ये बोथ हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल सिर्फ कब हो सकता है, जब इफेक्ट आपका वर्ब की तरह यूज होगा, तब सिर्फ और सिर्फ इसका पॉजिटिव चेंज ही होगा, जब ये आपका यूज्ड कैसे होगा, वर्ब में यूज होगा, ठीक है, वर्ब की जगह। अब आ जाता है, हम इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, इस इफेक्ट का मतलब क्या है अपना, प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट लिख लेते हैं, प्रभाव है। और इस अफेक्ट का मतलब क्या होता है अपना, प्रभावित करना, ठीक। प्रभावित करना होता है इस अफेक्ट का मतलब। तो देख लेते हैं इसमें यूजेस कहाँ कहाँ हो जाएगा। यही अगर ये अपना अफेक्ट है, अफेक्ट का यूज क्या हो जाता है, हाँ ये तो सिर्फ आपका वर्ब ही है, तो अब सेंस ही चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ आप चलते हैं अपने एग्जाम्पल से, जिसमें आपको देख के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल कौन से लेते थे, इस लाइसेंस वाले का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ऊपर ही लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट अपना, ही licensed or licensed me to go to the work, to do the work, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, आई गॉट द लाइसेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आपका है। तो इसमें दो हैं आपके, लाइसेंस और लाइसेंस। तो यहाँ पे ही लाइसेंस्ड और लाइसेंस्ड मी टू डू द वर्क, और यहाँ पे है आई गॉट द
लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट, तो ये आपका नाउन की तरीके से यूज हो रहा है क्योंकि हमें लाइसेंस मिला है, तो यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा और इसमें ये वर्ब का काम कराना है हमें, तो एसईडी वाला हो जाएगा। आई होप ये लाइसेंस वाले दोनों कंफ्यूजन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट चलते हैं अपना इफेक्ट और इफेक्ट पे। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल लेते हैं। तो पहला इसका एग्जांपल जो होगा, द बैड वेदर affected और affected his health। ओके, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं अपना, द वेदर had a bad effect or effect on him। ठीक, ऐसे ही अपना हो जाएगा थर्ड एग्जांपल, द न्यू पॉलिसी affected or affected the organization leading to its growth। हम एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि जो इंग्लिश है वो आपको ऐसे ही रूल्स के बजाय आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, द बैड वेदर। ठीक है, द बैड वेदर, ओके, इफ अफेक्ट और इफेक्ट हिज हेल्थ। ठीक है, तो बैड वेदर ने क्या किया, अभी देखो तो ये दा है, आर्टिकल लगा हुआ है, बैड आपका एडजेक्टिव हो गया, ये वेदर की जो हुआ ये नाउन है आपका। अब इसके साथ में कोई ना कोई वर्ब चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्ब के तरीके से आपका ये भी यूज इफेक्ट भी करता है आपका वर्ब, और अफेक्ट भी करता है। ठीक है, लेकिन इफेक्ट कब करता है वर्ब, जब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस हो। ओके, तो लिखा क्या हुआ, द बैड वेदर, बेकार है मतलब नेगेटिव चेंज है। ठीक है, नेगेटिव चेंज हुआ ना, उसकी उसके हेल्प हुआ, तो यहाँ पे तो इफेक्ट लगेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अफेक्ट लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका अफेक्टेड सही है। ओके, आई होप ये फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियर हुआ होगा कि अफेक्टेड क्यों यूज किया यहाँ पे इफेक्टेड की जगह से। ठीक है, नेक्स्ट में अपने आते हैं सेकंड एग्जांपल पे, द वेदर। ठीक है, द आपका आर्टिकल और ये वेदर आपका नाउन, बैड हैड अ बैड, ये आपका वर्ब हो गया, आ बैड। अब देखना ये जो आपका आ हो गया ये आर्टिकल है, बैड एडजेक्टिव हो गया अपना। अब एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन की विशेषता बताएगा। ओके, तो नाउन के जगह पे हमें क्या यूज करना है, नाउन तो सिर्फ एक ही होता है अपना, इफेक्ट ही होता है। क्यों, क्योंकि अफेक्ट तो नाउन होता नहीं है। ओके, अब देखना यहाँ पे सेंस भी देखना, जो नाउन होता है वो पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस में हम दोनों की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सेंस कोई भी हो, या फिर नेगेटिव चेंज हो या फिर पॉजिटिव चेंज हो, अपना बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, तो चलते हैं थर्ड एग्जांपल में, द न्यू पॉलिसी। ठीक है, द आर्टिकल है, आप किसके लिए लगा हुआ है, इस नाउन के लिए लगा हुआ है, ये नाउन पॉलिसी होगा। नाउ पॉलिसी कैसी है आपकी, एडजेक्टिव, ये न्यू। ठीक है, अफेक्टेड और इफेक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू इट्स ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सेंस आ रहा है, जैसे कि द पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वर्ब हैं, ये इफेक्टेड भी वर्ब है क्योंकि वर्ब का ही काम कराना है, क्योंकि नाउन मिल गया अपना, वर्ब ही चाहिए हमें। इफेक्टेड भी वर्ब है और अफेक्टेड भी वर्ब है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इफ अफेक्टेड है और इफेक्टेड है, इफेक्टेड का यूज हम किस में कर लेते हैं, पॉजिटिव सेंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चेंज ही तो हो रहा है, द न्यू पॉलिसी इफेक्टेड और अफेक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू इट्स ग्रोथ, उसकी ग्रोथ में उसकी हेल्प की। ठीक है, तो ग्रोथ यानी कि पॉजिटिव चेंज, तो हम पॉजिटिव चेंज के लिए सिर्फ और सिर्फ लगा देंगे क्या, इफेक्टेड। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये क्या है। ठीक है, इफेक्टेड और इफेक्ट और अफेक्ट में मेन डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट
वर्ड्स पे, जो बहुत ज़्यादा जिसकी कंफ्यूजन होती है। आई थिंक फिफ्थ वर्ड है ये। इसमें होता है कंप्लेन। एक है आपका कंप्लेंट होता है, एक आपका कंप्लेन होता है, ठीक है। ये दो आपके वर्ड्स हैं। तो ये जो कंप्लेंट है ये आपका है नाउन, ओके। और जो जो कंप्लेन है ये आपकी वर्ब हुआ। अच्छा, इसमें देख लेते हैं इसका हिंदी मीनिंग। जो ये कंप्लेंट अगर नाउन हुआ तो ये आपकी शिकायत है, ठीक है। और अगर कंप्लेन है, अगर ये आपका अगर वर्ब है तो आपका क्या हो जाएगा, शिकायत करना, ओके। शिकायत करना हो जाता है। आई होप ये दोनों पहले आपकी हिंदी सेंसेस का समझ में आया होगा कि कब कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल से। ही कंप्लेंड टू मी, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही रजिस्टर्ड अ कंप्लेन और कंप्लेंट अगेंस्ट मी, ठीक है। ये आपका पूरे दो सेंटेंसेस हैं। तो फर्स्ट में है ही कंप्लेन टू मी, तो सीधा से यहाँ पे सब्जेक्ट था और वर्ब को आना था, क्योंकि टू है तो टू आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपका वर्ब, वो ऑब्जेक्ट कंपलसरी लेगा, ठीक है। तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब में हमारा कंप्लेंट नहीं होगा, कंप्लेंट ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्ब की ही तो फॉर्म्स हम चेंज कर सकते हैं, तो इसकी फॉर्म्स हमारी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट है, कंप्लेंट। नेक्स्ट में आ जाते हैं सेकंड में, ही रजिस्टर्ड ए कंप्लेन और कंप्लेंट अगेंस्ट मी। इसमें देखना, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ये तो आपका वर्ब मिल ही गया। अब यहाँ पे आ है आर्टिकल, आर्टिकल किसी नाउन के लिए ही लगा होगा, तो ये आपका कंप्लेंट हमारा नाउन हो जाएगा, ओके। शिकायत। आई होप ये आपको 5 सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। जो 5 आपके वर्ड हैं, जिसमें आपका था एडवाइस और एडवाइस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस था आपका, इसे लाइसेंस और लाइसेंस हुआ, इफेक्ट और अफेक्ट हुआ, और साथ में आपका कंप्लेन और कंप्लेंट हुआ, ठीक है। आई होप ये 5 आपको आज के जितने भी पढ़े हैं समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि अपना नया टॉपिक है। क्या है? टाइप्स ऑफ वर्ब। हमने अभी टाइप्स ऑफ वर्ब तो देखे थे। कौन कौन से देखे थे? अभी ऑक्सिलरी देखा था, मेन वर्ब देखे थे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्शन देखा, नॉन एक्शन देखा। अब मेजर टाइप, मतलब इनकी भी डिटेल्ड देखा, पढ़ाई पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल्ड भी। तो पहला अपना कौन सा हो जाता है? ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा टाइप कौन सा हो जाता है? हमारा मेन वर्ब। पहले हम इन्हीं दो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्प या फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, मेन फॉर्म्स देख लेते हैं कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहले लग जाता है इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है। ये आपकी जो फॉर्म्स हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं और मेन वर्ब का भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का काम करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का जैसे इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी करेगा, मेन वर्ब भी, एम भी, आर भी, वॉज और वर्ब भी, ठीक है। अब सेंटेंस ले लेते हैं, एग्जांपल दो। ही इज ऑनेस्ट, ठीक। और सेकंड एग्जांपल क्या ले लेते हैं? ही इज स्लीपिंग। अभी आपको बिल्कुल डिफरेंस पता लग जाएगा कि ये जो इज, एम, आर है, ठीक है, वॉज, वर है, इनका हम ऑक्सिलरी वर्ब में कब यूज करेंगे, और मेन वर्ब जहां पे जैसे दिख जाए तो वहां पे ये ऑक्सिलरी हम कब मानेंगे और मेन हम कब मानेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका सेंटेंस हो गया, ऐसे ही इसकी फॉर्म्स हैं, डू, डज, डिड, ठीक है। इनका भी हम यूज करते हैं, दोनों में मेन वर्ब में भी काम होता है और
हेल्पिंग वर्ब में भी होता है। ठीक है, तो इनके भी दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। ही डिड द वर्क, वैसे ही डिड नॉट कम। ठीक है, अभी तो हम देख रहे हैं कि दोनों का यूज कब होगा। ठीक है, कौन कौन सी चीजें दोनों का यूज करते हैं, ऑक्सिलरी का भी और मेन वर्ब का। थर्ड आपका हैज, हैव या हैड। ठीक है, ये भी तीन आपके जो हैं ये मेन वर्ब भी रहेंगे और हेल्पिंग वर्ब भी रहेंगे आप में साथ में। कैसे? दे हैड ईटन देयर लंच। ठीक है, दे हैड अ गुड वर्क। ठीक है, कुछ नहीं, आपको अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी इसको देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपके मेन यहाँ पे जैसे हम बता दे रहे हैं सीधे, ये फर्स्ट जो सेंटेंस में है ये आपका इज जो है मेन वर्ब है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अब कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। जब ये इज एम आर वाज वर ऑक्सिलरी वर्ब होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ में आपकी आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी आएगी। हाँ ठीक है, आईएनजी ही आएगी। अगर इसके साथ में और कोई भी फॉर्म आती है तो वो आएगी वीक की वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आएगी इनके साथ में, किसके साथ में, इज एम आर वाज वर के साथ में, तब ये जो सेंटेंस होगा आपका वो एक्टिव वॉइस में नहीं होगा, आपका पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, वॉइस चेंज हो जाएगी वहां पे। ओके, अभी इसके भी रिलेटेड एग्जांपल्स लेंगे जब हम ऑक्सिलरी वर्ब को और डिटेल्ड पढ़ेंगे ना, तब उसमें ये एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अभी आप इतना पहचानिए कि कहाँ पे जैसे इनका भी यूज, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर है, वॉज है, वर है, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं और आपका मेन वर्ब का भी काम करते हैं। ओके, आई होप ये दोनों में आपको समझ। अच्छा, सेकंड में क्या था, अगर ये इज एम आर वाज वर अगर मेन वर्ब का काम कर रहे हैं ना, तो इनके साथ ऑलवेज आपका एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, एग्जेक्टिव ही आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने देख ली। अगर इज एम आर अगर मेन वर्ब है तो एडजेक्टिव फॉलो करेंगे, और साथ में अगर इज एम आर वाज वर या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं तो मेन वर्ब आएगा। ठीक है, मेन वर्ब यानी कि आपका आईएनजी फॉर्म। ओके, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट डू पे, डज और डिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये ही सब्जेक्ट है आपका, डिड आपका वर्ब हो गया और द वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। आपने देख लिया मेन वर्ब है, तुरंत ही पहचान लिया। और साथ में ये हमारा कौन सा है, सेकेंड सेंटेंस में देखा, ही सब्जेक्ट हुआ और डिड। ठीक है, डिड आपका और नॉट कम, तो कम आपका तो मेन वर्ब है, और ये जो डिड हुआ ये आपका यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। ठीक है, अच्छा अभी डिड और डज और डू के बारे में एक और चीज देखेंगे। जब ये डिड डज डिड डू ये आपके अगर ऑक्सिलरी वर्ब तब होंगे जब आपका कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस देगा, या फिर कह लीजिए ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही डिड और डज डू ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेंगे। ओके, आई होप ये डू और डज का भी देख लिया आपने, मेन वर्ब कब करेंगे, और इज एम आर वॉज वर्ब का भी क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने थर्ड पे, जो है आपका हैज, हैव या फिर हैड। ठीक है, ये भी आपके दोनों का काम करने वाले हैं, मेन वर्ब का भी करेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब का भी करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब का भी करेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब का भी करेंगे। तो ये पहले में है दे, आपका सब्जेक्ट हैड ईटन देयर लंच। ओके, तो ये हैड आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और ईटन आपका मेन वर्ब हो गया। ओके, आई होप ये दोनों आप ये तो पहचान ही पा रहे होंगे कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा हुआ और मेन वर्ब कहाँ पे हुआ। ऐसे ही ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैड आ गुड, आ ये आपका आर्टिकल जो कि हमारा वर्ब के लिए लगा हुआ है, ये आपका नाउन हुआ। ये आपका एडजेक्टिव हुआ जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये हैड आपका यहाँ पे मेन वर्ब का वर्क कर रहा है। तो हमने देख लिए, क्या देखा यहाँ पे कि ये इतने, ठीक है, इज एम आर वाज वर डू डज डिड या हैज हैव हैड, ये आपके मेन वर्ब भी हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे कि मेन वर्ब कब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या हुए। ठीक है,
नेक्स्ट अपना चलते हैं अब ऑक्सिलरी वर्ब का और डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे नोट डाल के क्या है अपना टॉपिक, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं किसके साथ में, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पहले हैं तो सारे जैसे, तो पहले हम इज एम आर के साथ शुरू करते हैं। इज एम आर वाज वर। ठीक है, इन सभी ऑक्सिलरी वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। इज के और एम आर वाज वर ये कब और कहाँ यूज होंगे। ठीक है, तो हम कह दें ये ऑलवेज, ठीक है, ये जो इज एम आर वाज वर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये ऑलवेज क्या टेक करेंगे, टेक्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम जानते हैं क्या होती है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आपकी आईएनजी फॉर्म। ओके, और या क्या, और साथ में ही ये, साथ में नहीं और क्या क्या लेंगे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। ठीक है, मतलब ये टोटल दो फॉर्म में यूज होंगे, मतलब इनके साथ में अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेंगे ना इज एम आर, तो अपने साथ में या फिर ये एज ए मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लेंगे या फिर एज ए मेन वर्ब वी थ्री फॉर्म लेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि आईएनजी कब लेंगे। ठीक है, वी फोर फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। ठीक है, कब लेंगे ये अपने साथ में, जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तब ये जो वी फोर फॉर्म होगी, ठीक है, इज एम आर अपने साथ वी फोर फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म तभी लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो वी थ्री फॉर्म जब इज एम आर लेंगे ना, तब हमारा जो सेंटेंस होगा वो हमारा पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में होगा। आई होप ये आपको ऑक्सिलरी वर्ब में समझ में आया होगा कि कब ऑक्सिलरी वर्ब्स ये आईएनजी फॉर्म लेंगी और कब ऑक्सिलरी वर्ब्स ये वी थ्री फॉर्म्स लेंगी, या फिर अगर वो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके साथ में वी थ्री फॉर्म लगी हुई है तो वो सेंटेंस कैसा है, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, या फिर आई इज ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में आपकी आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तब आपका सेंटेंस किस फॉर्म में है, एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि वी फोर फॉर्म कब लेंगे और वी थ्री फॉर्म्स कब लेंगे। ठीक है, चलते हैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ही वॉज गिविंग अ बुक। सेकंड, ही वॉज गिवन अ बुक। ओके, थर्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड टू द नीडी। ठंडी का मौसम है भाई तो जरूरी है। द बुक was राइटिंग, राइटिंग में आपका डबल टी नहीं लगता है। ठीक है, राइटिंग और रिटन, रिटन में आपका डबल टी लग जाता है। ठीक है, हाँ, अब चलते हैं देखते हैं कि कब कहाँ पे कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, ही आपका ये तो सब्जेक्ट आप ही जानते हैं, वॉज लगा हुआ है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ भी वॉज लगा हुआ है, यहाँ भी वर्ब लगा हुआ है और यहाँ भी आपका वॉज लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा इस वॉज के बाद आपका आईएनजी फॉर्म है, ही वॉज गिविंग अ बुक। ठीक है, आपका आर्टिकल हो गया, बुक आपका नाउन हो गया, तो ये आपका सेंटेंस किस वॉइस में है, आपका एक्टिव वॉइस में है। कोई दिक्कत नहीं हुई आपको पहचानने में, क्यों दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आप इतना पहले पढ़ चुके हैं इसीलिए आपको दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, ऐसे ही सब्जेक्ट हुआ आपका, वॉज आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मेन वर्ब है आपका और ये आपका क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। ठीक है, ऐसे ही ये मेन वर्ब हुई
जो कि हमारी V3 है, और ये कौन सा हुआ आपका ऑक्सिलरी वर्ब। अभी ऊपर देखा V3 कब लेंगे, जब हमारा सेंटेंस किस में होगा, पैसिव वॉइस में। ठीक है। अच्छा, ये पैसिव वॉइस कैसे पहचाने, ही वॉज गिवन ए बुक। ठीक है, उसे बुक दी गई ना, तो किसके किसी से थ्रू ही तो दी गई होगी ना बुक। ऐसे आप पहचान सकते हैं कैसे की पैसिव वॉइस। ओके, बाकी डिटेल एक्टिव पैसिव में भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड टू द नीडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक हीटर्स है ना, किसी के द्वारा ही तो दिए जाएंगे ना नीडी पर्सन्स को। तो यहाँ पे आपकी आईएनजी फॉर्म्स की बजाय आपका V3 फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का सेंस दे रहा है। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 4 में, अ बुक वॉज रिटन और राइटिंग। ठीक है, तो जो बुक है ना वो किसी के द्वारा ही तो लिखी गई होगी ना, तो राइटिंग अपने आप थोड़ी ना लिखने लगेगी। तो यहाँ पे आपका V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में, इसके ऊपर वाला ये भी आपका पैसिव वॉइस में। ठीक है, और इसका थर्ड सेकेंड वाला भी पैसिव, ये तीनों आपके पैसिव वॉइस में है, और ये आपका फर्स्ट जो है ये आपका एक्टिव वॉइस में हो गया। ओके, आई होप आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये आपको समझ में आई है। ठीक है, नाउ आगे और चलते हैं, कुछ इसका इनका कंफ्यूजिंग एरिया भी है। ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कब एक्टिव वॉइस होगा और कब पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया क्या एक्टिव पैसिव में कैसे क्या पहचानेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपना कंफ्यूजन एरिया। कंफ्यूजन हमारा कब होता है, जैसे क्या अभी आपने देखा क्या कि जो इज एम आर है, ठीक है, इज एम आर वॉज वर आपका, ठीक है, ये अपने साथ में V3 V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर ले रहे हैं तो हमारा क्या सेंटेंस हो जाता था, पैसिव वॉइस हो जाता। ठीक है, पूरा सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस, यानी कि ये हमारी वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, वर्ब अगर V3 ले रहे हैं तो ये पैसिव वॉइस हो जाता था। ठीक है, और दूसरी चीज में कंफ्यूजन आपको ये आएगा कि यही इज एम आर वॉज वर अगर अपने साथ में V3 फॉर्म, ठीक है, V3 फॉर्म लेंगे, लेकिन वो V3 कैसी होगी आपकी, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने देखा ना पास्ट पार्टिसिपल, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, तब ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस होगा। ओके, अभी देखते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल जिसमें है, द स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड टू डू द वर्क। ओके, द स्टूडेंट्स वर गिवन प्रॉपर एडवाइस, ही was surprised at his result, the table was broken by him. Fifth, the school is open on Sunday। ठीक है, एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, द school is opened by the pion। ठीक है,
ये अपने आपके सेंटेंसेस हैं जिसमें आई होप कि आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके, तो चलते हैं अपना फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट। आपके द स्टूडेंट ये आपके नाउन हो गया, वर आपका ऑक्सिलरी वर्ब, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। साथ में वी थ्री आया। अब वी थ्री इंटरेस्टेड है ना, ठीक है, वर इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव होगा ना इसके साथ में वी थ्री, तब आपका ये जो सेंटेंस होगा वो आपका एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है, एक्टिव होगा। ऐसे ही सेकंड देखते हैं, द स्टूडेंट्स वर गिवन प्रॉपर एडवाइस, ठीक है, तो गिवन यहाँ पे वी थ्री है, लेकिन जो स्टूडेंट्स को एडवाइस दी गई ना वो किसी के द्वारा यहाँ पे दी गई। तो आपका ये तो ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब है ही, साथ में वी थ्री है जो कि हमारा एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन कहा क्या है इनके साथ में, इज के साथ में या एम के साथ में या आर वर्ज वर के साथ में, जब आपका वी थ्री कब लगा हुआ है, जब आपका अगर वी थ्री एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा। और यही अगर इज, एम, आर, वॉज, वर आपका वी थ्री का काम है, वी थ्री वर्ब को वर्ब लगी हुई इसके बाद में, तो आपका अगर पास वी थ्री वर्ब है तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट अपना, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका पैसिव वॉइस में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या, ही वॉज सरप्राइज्ड, ये भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी आपका क्या है, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हुई, ठीक है। ही वॉज सरप्राइज्ड एट हिज रिजल्ट, एट आपका प्रपोजिशन हिज रिजल्ट, ठीक है। तो सरप्राइज्ड भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ओके। ही वॉज सरप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। आई होप ये थर्ड एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, इससे क्लियर हुआ होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब मेन वर्ब का काम कर रही हो, मेन वर्ब का काम कर रही हो और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब और वो एडजेक्टिव हो, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस में हो जाता है। ऐसे ही क्या है, जब हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही हो और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर लगे हुए हैं और वो वर्ब का काम कर रही हो, तो हमारे क्या होंगे, पैसिव वॉइस सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर्थ पे चलते हैं, द टेबल वॉज ब्रोकन बाय हिम। अच्छा, यहाँ पे बाई लग गया है तो इससे तो पूरा पूरा क्लियर ही हो गया कि ये आपका सेंटेंस किस फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में है, ओके। बाई आपका इंडिकेटर है, आपको सेंटेंस को पहचानने में हेल्प करने वाला है, तो ये आपका ब्रोकन सीधा सीधा और कुछ ना सोचिएगा, ये आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर फिफ्थ, द स्कूल इज ओपन ऑन संडे। ऑन आपका प्रिपोजिशन, ऑन आप संडे लेगा तो ये आपका एडज वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इज है आपका ऑक्सिलरी वर्ब और ओपन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिवाइज हो जाए, इसीलिए ये एक्टिवाइज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ओपन, स्कूल कब ओपन हुआ, संडे को भी ओपन था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द स्कूल इज ओपनड बाय लग गया तो कुछ नहीं आपको देखना है, ये सेंटेंस क्या है आपका, पैसिव वॉइस में, ठीक है। इज ओपनड ये वे थ्री फॉर्म है आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जा रही है अगर, तो आपका इज ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, ये आपके वर्ब का काम करता है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस क्या हुआ, पैसिव वॉइस में हुआ। आई होप ये आपको कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या क्या आपने देखा, ऑक्सिलरी वर्ब देख लिए, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या अपने साथ में लेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसके साथ आईएनजी फॉर्म जो की होती है, ये कब लेंगे, जब आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन अभी हमने देखा कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव का अगर काम कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, ठीक है, किसके साथ में, इन सभी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। दूसरा क्या देख लिया, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और
इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वो किसी का काम नहीं कर रहा है, मतलब वो वर्ब ही है। एडजेक्टिव होता तो हमारा क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस हो जाता। अगर वर्ब ही है अपना तो हमारा क्या सेंटेंस हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। नहीं, यहाँ से भी क्लियर हुए कुछ, और यहाँ भी कंफ्यूजन में भी आपको ये कंफ्यूजन हो जाती कि कौन कहाँ पे होगा। इस सभी एग्जाम्पल से हमने ये चीज देख ली। ठीक है, तो आज अपनी क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप जितना आज पढ़ा है ये सारा समझ में आया होगा। ठीक है, कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, ऑक्सिलरी वर्ब के और कई यूजेस देखेंगे। ठीक है, अभी ऑक्सिलरी वर्ब हमने कौन कौन से सिर्फ पढ़ी है, इज एम आर ही पढ़ी, इज एम आर वॉज वर ही देखा है। ठीक है, किसके साथ में लगने वाली है। अब नेक्स्ट कल क्लास में अपना हैज हैव हैड भी देखेंगे। ठीक, उसके बाद अपना डू डज डिड पे आएंगे। ठीक है, आई होप ये कल की क्लास में अपना हैज हैव हैड डिड और डज भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, यही आपकी क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से कल। सो देखिएगा, समझिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।